सुबह से ही घर में मिलने वालों का तांता लगा था। लोग उन्हें इस तरह घेरे बैठे और खड़े थे, मानो वे किसी जंग की तैयारी में जुटे हों। बहुत दुख हुआ सुनकर, बहुत बुरा हुआ इनके साथ। सर, आपको तो हम बरसों से जानते हैं, आप ऐसे हैं ही नहीं। आप जैसा ईमानदार और सज्जन पुरुष ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता है। फंसाया है उसने आपको। और नहीं तो क्या, रमन सर को कौन नहीं जानता। ऐसे डिपार्टमेंट में होने के बावजूद जहां बिना रिश्वत लिए एक कागज तक आगे नहीं सरकता, उन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली। भ्रष्टाचार से कोसों दूर हैं और ऐसी गिरी हुई हरकत तो ये कर ही नहीं सकते। सर, आप चिंता न करें, हम आप पर कोई आंच नहीं आने देंगे। एमसीडी इतना बड़ा महकमा है कि कोई न कोई विवाद या आक्षेप तो यहाँ लगता ही रहता है। आप इस बात को दिल पर मत लीजिएगा सर। सीमा को कौन नहीं जानता कि वह किस टाइप की महिला है। कुछ लोगों ने चुटकी ली। भीड़ बढ़ने के साथ साथ लोगों की सहानुभूति धीरे धीरे फुसफुसाहटों में तब्दील होने लगी थी। सहानुभूति व साथ देने का दावा करने वालों के चेहरे पर बिखरी अलग ही तरह की खुशी भी दिखाई दे रही थी। कुटिलता उनकी आंखों से साफ झलक रही थी, मानो कह रही हो, बहुत बोलता था हमें कि हम रिश्वत लेते हैं। तू तो उससे भी बड़े इल्जाम में फंस गया। सस्पेंड होने के बाद क्या इज्जत रह जाती है। इस पर केस चलेगा वह अलग। फिर अगर दोष साबित हो गया तो बेचारा गया काम से। न घर का रहेगा न बाहर का। रमन जी की पत्नी राधा सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। जब से उन्हें अपने पति के सस्पेंड होने और उन पर लगे इल्जाम के बारे में पता चला था, उनका रो रो कर बुरा हाल था। रमन ऐसा कर सकते हैं, उन्हें विश्वास तो नहीं हो रहा था, पर जो सच सबके सामने था उसे नज़रअंदाज करना भी उनके लिए मुश्किल था। एमसीडी में इतने बड़े अफसर, उनके पति रमन, ऐसी नीच हरकत कर सकते हैं, यह सोचकर ही वे कांप जाती। दोपहर तक घर पर आए लोग धीरे धीरे रमन जी से हाथ मिलाकर खिसक लिए। थके, परेशान और बेइज्जती के एहसास से घिरे रमन पर तो जैसे विपदा आ गई थी। उनकी वर्षों की मेहनत इस तरह पानी में बह जाएगी, शर्म से उनका सिर झुका जा रहा था। बिना कोई गलती किए इतना अपमान सहना, फिर घर परिवार, दोस्त, नाते रिश्तेदारों के सवालों के जवाब देने। वे लड़खड़ाते कदमों से बेडरूम में गए। उन्हें देखते ही राधा, जिनके मायके वाले उन्हें वहां मोर्चा संभाले बिठाए थे, कमरे से बाहर जाने लगीं, तो रमन ने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं राधा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। आपसे विनती है, आप थोड़े समय के लिए बाहर चले जाएं। रमन ने बहुत ही नम्रता से अपने ससुराल वालों से कहा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, राधा ने उनका हाथ झटकते हुए कहा। अब भी कुछ बाकी बचा है कहने सुनने को। मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अरे, बच्चों का ही ख्याल कर लेते। 45 साल की उम्र में 2 बच्चों के बाप होकर ऐसी हरकत करते हुए आपको शर्म नहीं आई। राधा की आंखों में फिर आंसू बहने लगे। देखो, तुम खुद इतनी पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, और फिर भी दावपेच को समझ नहीं पा रही हो। मुझे फंसाया गया है। औरतों के लिए बने कानूनों का फायदा उठा रही है वह औरत। औरत किस तरह से आज मर्दों को झूठे आरोपों में फंसा रही हैं, यह बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। उनकी बात न मानो तो इल्ज़ाम लगाने में पीछे नहीं रहती। फिर तुम तो मुझे अच्छी तरह से जानती हो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तुमसे कितना प्यार करता हूँ, यह बताने की क्या अब भी ज़रूरत है? तुम मुझे समझोगी, कम से कम मैं तुमसे तो यह उम्मीद करता था। यह सब होने के बाद क्या और क्यों समझूं मैं? तुम ही बताओ, क्यों करेगी कोई औरत ऐसा? आखिर उसकी भी बदनामी होगी, वह भी शादीशुदा है। तुम पर बेवजह इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाएगी? अगर गलत साबित हुई तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है या वह सस्पेंड भी हो सकती है। यही नहीं, उसका खुद का भी घर टूट सकता है। मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करो। पता नहीं अब क्या होगा, पर तुम्हारे साथ रहने का तो अब सवाल ही नहीं है। मैं बच्चों को लेकर आज ही मायके चली जाऊंगी। मेरे बरसों के विश्वास को तुमने कितनी आसानी से चकनाचूर कर दिया रमन। राधा गुस्से में फुफकारी। बच्चों जैसी बात मत करो। जो गलती मैंने की ही नहीं है, उसकी सज़ा मैं नहीं भुगतूंगा। इन्वेस्टिगेशन होगी तो सब सच सामने आ जाएगा। कब से तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी मातहत सीमा बहुत ही कामचोर किस्म की महिला है, इसीलिए उनकी प्रमोशन नहीं होती।
मेरे नाम से लोगों से रिश्वत लेती है। तुम्हें पता ही है, एमसीडी ऐसा विभाग है जो सबसे भ्रष्ट माना जाता है। एक से एक निकम्मे लोग भी पैसे वाले बनकर घूम रहे हैं। मैंने कभी रिश्वत नहीं ली या किसी के दबाव में आकर किसी की फाइल पास नहीं की, इसलिए मेरे न जाने कितने विरोधी बन गए हैं। बहुत दिनों से सीमा मुझे तरह तरह से परेशान कर रही थी। जब मैंने उनसे कहा, जो काम आपके अंतर्गत आता है उसे पहले बखूबी संभालना सीख लें, फिर प्रमोशन की बात सोचेंगे, तो उन्होंने मुझे धमकी दी कि मुझे देख लेंगी। गुरुवार की शाम को वे मेरे केबिन में आईं और फिर प्रमोशन करने की बात की। जब मैंने मना किया तो उन्होंने अपना ब्लाउज फाड़ डाला और चिल्लाने लगीं कि मैंने उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, मैं उन्हें मोलेस्ट कर रहा हूँ। झूठे आंसू बहाकर उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया, तमाशा बना दिया मेरा। हमारा समाज ऐसा ही है कि पुरुष को ही हर गलती का जिम्मेदार माना जाता है। बस सच यही है, इन्वेस्टिगेशन होने दो, सबको पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूँ। रमन जी बोलते बोलते कांप रहे थे। ऐसे वक्त में जब उन्हें अपनी पत्नी व परिवार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वे ही उन्हें गलत समझ रहे थे। इससे ज़्यादा परेशान व हताश करने वाली बात और क्या हो सकती थी। विश्वास की जड़ें अगर तेज हवाओं का सामना न कर पाएं और उखड़ जाएं, तो रिश्ते कितने खोखले लगने लगते हैं। कहाँ कमी रह गई उनसे। राधा और बच्चों के लिए हमेशा समर्पित रहे वे तो क्यों कहानी बना रहे हो। इतने बड़े अफसर होकर एक औरत को ही बदनाम करने लगे। तुम्हें बदनाम करके उसे क्या मिलेगा? उसकी भी जग हंसाई होगी। मुझे विश्वास नहीं होता। इससे पहले क्या उसने ऐसी हरकत किसी के साथ की है? राधा तो रमन की बात सुनने को ही तैयार नहीं थी। बेशक न की हो, पर उसके चाल चलन पर हर कोई उंगली उठाता है। कपड़े देखे हैं कैसे पहनती है, पल्लू हमेशा सरकता रहता है, लगता है जैसे मर्दों को लुभाने में लगी हुई है। हद करते हो रमन, ऐसी सोच रखते हो एक औरत के बारे में, छी। राधा आगे कुछ कहती, तभी कमरे में रमन के ससुराल वाले आ गए। क्या सोच रही है राधा? अब भी इस आदमी के साथ रहना चाहती है? हर तरफ थू-थू हो रही है। बच्चों पर इस बात का कितना बुरा असर पड़ेगा। स्कूल जाएंगे तो दूसरे बच्चे कितना मजाक उड़ाएंगे। चल हमारे साथ चल, राधा के भाई ने गुस्से से कहा। और क्या, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ हैं। फिर तू खुद कमाती है, राधा की माँ ने अपने दामाद की ओर घृणित नज़रों से देखते हुए कहा, मानो उनका जुर्म जैसे साबित ही हो गया हो। आज तक जो ससुराल वाले उनका गुणगान करते नहीं थकते थे, वे ही आज उनका तिरस्कार कर रहे थे। कौन कहता है औरत अबला है? समाज उसी का साथ देता है। उन्हें पुरुष की विडंबना पर अफसोस हुआ। बिना दोषी हुए भी पुरुष को कटघरे में खड़े होने को मजबूर होना पड़ता है। पापा जी आप ही समझाइए ना इन्हें। रमन जी ने बड़ी आशा भरी नज़रों से अपने ससुर को देखते हुए कहा। वे जानते थे कि वे बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेते हैं। हाँ बेटा, रमन की बात को समझो तो, इतने वर्षों का साथ है, ऐसे अविश्वास करने से ज़िंदगी नहीं चलती। तुम्हें अपने पति पर भरोसा होना चाहिए। अपनी बेटी का साथ देने के बजाय आप इस आदमी का साथ दे रहे हैं जो दूसरी औरतों के साथ बदसलूकी करता है, उनकी इज्जत पर हाथ डालता है, पता नहीं और क्या क्या करता हो, और हमारी बेटी को न जाने कब से धोखा दे रहा हो। सादगी की आड़ में न जाने कितनी औरतों से संबंध बना चुका हो। अपनी सास की बात सुनकर रमन हैरान रह गए। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी माँ। मुसीबत के वक्त अपने ही साथ देते हैं, और जब राधा मुझ पर विश्वास ही नहीं करना चाहती तो मैं क्या कर सकता हूँ। इतने लंबे वैवाहिक जीवन में भी अगर पति पत्नी के बीच विश्वास की दीवारें पुख्ता न हों तो फिर साथ रहना ही बेमानी है। अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो, पर यह घर हमेशा से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। रमन की बात सुनकर पलवर को राधा को लगा कि शायद वही गलत है। सच में रमन जैसे प्यारे पति और स्नेहमयी पिता में किसी दूसरे की बात सुनकर दोष देखना क्या उचित होगा। 18 साल की शादीशुदा जिंदगी में कभी रमन ने उसका दिल नहीं दुखाया था, कभी भी किसी बात की कमी नहीं होने दी थी, तो फिर क्यों आज उसका विश्वास डगमगा रहा है। वे कुछ कहना ही चाहती थीं कि माँ ने उनका हाथ पकड़ा और घसीटते हुए बाहर ले गईं। बच्चे हैरान और सहमे से खड़े सबकी बातें सुन रहे थे। माँ पापा की बात तो सुनो।
उनकी 16 वर्ष की बेटी साक्षी की बात पूरी होने से पहले ही काट दी गई। तू इन सब बातों से दूर रहे, अभी बच्ची है। नानी की फटकार सुन वह चुप हो गई। माँ का पापा पर विश्वास न करना उसे अखर रहा था। उसने अपने भाई को देखा जो बुरी तरह से घबराया हुआ था। साक्षी ने उसे सीने से लगा लिया और फिर दूसरे कमरे में ले गई। बड़े भी कितने अजीब होते हैं, अपनों से ज़्यादा परायों की बात पर भरोसा करते हैं। हो सकता है, नहीं उसे पक्का यकीन है कि उसके पापा को फंसाया गया है। राधा और बच्चों के जाने के बाद रमन को घर काटने लगा था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीमा बिना झिझके कहती कि रमन ने पहले भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि उनके सामने संबंध बनाने का प्रस्ताव भी रखा था। बहसों, दलीलों और रमन की ईमानदारी भी इसलिए उन्हें सच्चा साबित नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कानून औरत का साथ देता है, खासकर तब जब बात उसके साथ छेड़छाड़ करने की हो। रमन टूट रहे थे, परिवार का भी साथ नहीं था, दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी किनारा कर लिया था। उस दिन शाम को रमन अकेले निराश से घर में अंधेरे में गुम से बैठे थे। रोशनी उनकी आंखों को अब चुभने लगी थी, इसलिए अंधेरे में ही बैठे रहते। खाली घर उन्हें डराने लगा था। प्यास सी महसूस हुई उन्हें, पर उठने का मन नहीं किया। आदतन वे राधा को आवाज लगाने ही वाले थे कि रुक गए। फिर अचानक अपने सामने राधा को खड़े देख चौंक गए। लाइट जलाते हुए वे बोली, मुझे माफ कर दीजिए रमन, आप पर विश्वास न करके मैंने खुद को धोखा दिया है, पर अब मुझे सच पता चल चुका है। और फिर रमन से लिपट गईं। ग्लानि उनके चेहरे से साफ झलक रही थी। जिस पति पर वे आज तक अभिमान करती आई थीं, उस पर शक करने का दुख उनकी आंखों से बह रहा था। पर अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी भी नहीं हुई है। फिर रमन हैरान थे, पर राधा को देख उन्हें लगा था मानो आसमान पर बादलों का जो झुंड इतने दिनों से मंडरा रहा था और हर ओर कालिमा बिखेर रहा था, वह अचानक हट गया है। रोशनी अब उनकी आंखों में चुभ नहीं रही थी। सीमा के पति मुझसे मिलने आए थे। उन्होंने ही मुझे बताया कि सीमा के खिलाफ वह सार्वजनिक रूप से तो इन्वेस्टिगेशन अफसर को तो बयान नहीं दे सकते, क्योंकि इससे उनका घर टूट जाएगा। चूंकि वे बीमार रहते हैं, इसलिए पूरी तरह से पत्नी पर ही निर्भर हैं। लेकिन वे माफ़ी मांग रहे थे कि उनकी पत्नी की वजह से हमें एक दूसरे से अलग होना पड़ा और आपको इतनी बदनामी सहनी पड़ी। वह बोले कि सीमा बहुत महत्वाकांक्षी है और जानती है कि मैं बहुत लाचार हूँ, इसलिए वह किसी भी हद तक जा सकती है। उसे पैसे की भूख है, वह बिना मेहनत के तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ना चाहती है। वह रमन जी से इसी बात से नाराज़ थी कि वे उसकी प्रमोशन नहीं करते और साथ ही उसके रिश्वत लेने के खिलाफ रहते थे। रमन सर ने शायद उसे वार्निंग भी दी थी कि वे उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, इसीलिए उसने यह सब खेल खेला। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप रमन सर के पास लौट जाएं। मुझे भी माफ़ कर दीजिए रमन, हम सब मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं यकीन दिलाती हूँ कि आप कभी अपने बीच की विश्वास की जड़ों को उखड़ने नहीं दूंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।